आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। 11 मई 2026 से आज मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दोबारा जंग शुरू होने की आहट सुनाई देने लगी है और साफ साफ सुनाई दे रही है। ईरान के साथ जंगबंदी कभी भी ख़त्म हो सकती है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई की शाम एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि ईरान के साथ जारी सीज़फायर अब आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रंप ने ईरान के ताज़ा प्रपोजल को ठुकराने के बाद इस सीज़फायर को लाइफ सपोर्ट पर बताया है, जिसका मतलब है कि ये समझौता किसी भी वक्त टूट सकता है। इस खबर के अहम पॉइंट्स समझ लीजिए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से आए जवाब को इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर कोई नरमी नहीं दिखाई गई थी। ट्रंप ने फ़ौरन इस प्रपोजल को नकार कर ये साफ कर दिया है कि वो बिना अपनी शर्तों की कोई समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, ट्रंप के इस सख्त रुख ने उन फिक्रों को बढ़ा दिया है कि पिछले 10 हफ्तों से चल रही ये जंग, जिसमें अभी मामूली सा सीज़फायर है, वो जंग अभी और खिंचेगी। इससे होर्मुज़ में जहाज़ों की आवाजाही पर लगी हुई रुकावट अभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जानकारों का मानना है कि ट्रंप का ये बयान जंग के दोबारा शुरू होने की एक बड़ी आहट है, अगर सुनने वाले सुन सकें तो। अगर बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया तो होर्मुज़ की नाकेबंदी और मिलिट्री एक्शन दोबारा तेज़ हो सकते हैं। तस्वीरें भी दिखाऊंगा आगे जो इशारा कर रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि सीज़फायर लाइफ सपोर्ट पर है। साफ इशारा करता है बयान के हालात अब हाथ से निकलते जा रहे हैं। ट्रंप की इस नाराज़गी ने पूरी दुनिया के मार्केट और ख़ास तौर पर तेल की सप्लाई को लेकर एक बार फिर खौफ पैदा कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप अगले कुछ घंटों में प्रोजेक्ट फ्रीडम जैसे किसी बड़े ऑपरेशन का ऑर्डर देते हैं या थोड़ा संभलते हैं। ईरान से भी 2 खबरें हैं, सुनिएगा उन्हें भी। अभी ट्रंप के 1-2 बयानात और हैं जो आपको चौंका देंगे, ज़रा सुनिएगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बहुत ही अनोखा और बड़ा दावा किया है, ज़रा सुनिएगा। फॉक्स न्यूज़ अमेरिका का चैनल है, उससे बात कर रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और इसी दौरान 11 मई को उन्होंने कहा कि ईरान की तरफ से बातचीत करने वालों ने उनसे कहा है, यानी ट्रंप से, कि अगर अमेरिका उनके तबाह हो चुके ठिकानों से न्यूक्लियर डस्ट यानी परमाणु कचरा हटाना चाहता है तो उसे खुद ही इसे निकालना होगा। यानी ईरान कह रहा है अमेरिका से, तुम खुद ही न्यूक्लियर मटेरियल निकाल लो, वो कचरा जो तुमने दबा दिया, तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप के सनसनीखेज दावे की अहम बातें ये हैं कि ट्रंप के मुताबिक ईरानियों का कहना है कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वो मलबे में तब्दील हो चुके न्यूक्लियर ठिकानों से उस न्यूक्लियर कचरे को साफ कर सके। ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर ये सब हटाना है तो अमेरिका को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये ट्रंप का दावा है। अमेरिका के सदर ट्रंप ये मान रहे हैं, या उन्होंने माना है, कि फ़िलहाल अमेरिका के पास भी इस बात का कोई साफ जवाब नहीं है कि वो ईरान के अंदर घुसकर इस न्यूक्लियर डस्ट को कैसे और किस तरह बाहर निकालेंगे। ट्रंप ने कहा कि ये एक पेचीदा मामला है और इस पर ईरान के साथ आगे बात करनी होगी। मुझे अजीब लगी ये बात। ईरान के पास टेक्नोलॉजी नहीं, अमेरिका को पता नहीं कैसे निकालना, और रोज़ कह रहे निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरी खबर डोनाल्ड ट्रंप से सुन लीजिए, जुड़ी हुई, उसके बाद ईरान चलते हैं। ट्रंप फिर से होर्मुज़ में घुसने की धमकी दे रहे हैं, संगीन खबर है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ताज़ा प्रपोजल को बेवकूफ़ाना करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया। ओवल ऑफिस में 11 मई को रिपोर्टर्स से बात करते हुए ट्रंप ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि ईरान ने जो जवाब पाकिस्तान के ज़रिए भेजा है वो इतना बेकार है, बेवकूफ़ाना है कि उससे कोई भी मुल्क कबूल नहीं करेगा। अमेरिका तो क्या, ये 9 बजे 11 मई को खबर आई है, 9 बजे रात को ये मर्ज हुई, अभी हेडलाइन बननी बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान को समझिए। ट्रंप ने एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने पर गौर कर रहे हैं हम। याद रखिएगा दोस्तों, ये वही ऑपरेशन है, प्रोजेक्ट फ्रीडम वही ऑपरेशन है जिसका मकसद होर्मुज़ में फंसे हुए जहाज़ों को आज़ाद कराना है। कौन आज़ाद कराएगा? अमेरिका कहता है, अमेरिकी नेवी, यानी अमेरिका के वॉरशिप होर्मुज़ में घुसेंगे। और ऐसे ही कुछ पिछले मंगल को हुआ था। उसे कुछ ही देर बाद ऑपरेशन को रोक देना पड़ा था, मिशन को, क्योंकि ईरान ने कहा था हमने 3 जंगी जहाज़ इनके ठोके। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया गया है कि हम दोबारा अपना प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करें। दोस्तों, ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि उनके पास ईरान के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन प्लान है। उन्होंने कहा कि ईरान मिलिट्री के तौर पर पूरी तरह हार चुका है और उनके पास जो थोड़ा बहुत बचा भी है उसे अमेरिका सिर्फ 1 दिन में ख़त्म कर देगा। तो बातचीत क्यों कर रहे हो? अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मकसद साफ करते हुए कहा कि मेरा प्लान बहुत सीधा है, ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते।
ट्रंप के मुताबिक ईरान की चालबाजियां अब और नहीं चलेंगी। दूसरी तरफ ईरान इन दावों को शुरू से गलत बताता आया है। ईरान का कहना है कि उसका मकसद कभी भी न्यूक्लियर बम बनाना था ही नहीं, लेकिन ट्रंप ने जता दिखाया है कि वो अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाले। डोनाल्ड ट्रंप का ये सख्त रुख और प्रोजेक्ट फ्रीडम को दोबारा शुरू करने की बात बता रही है कि हॉर्मोज में जंग का खतरा अभी टला नहीं है। और दूसरी तरफ ट्रंप क्या कह चुके पहली खबर में कि सीज फायर वेंटिलेटर पर है या आखिरी सांसें गिन रहा है। अब सबकी नज़रें इस पर हैं कि क्या ट्रंप बातचीत की मेज़ पूरी तरह छोड़कर दोबारा मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर देंगे। आइए ईरान से आई खबरें सुनते हैं। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान इस्माइल बागई ने पीर के रोज़ एक प्रेस ब्रीफिंग की और उसमें साफ कर दिया कि जंग ख़त्म करने के लिए ईरान का प्रपोजल बहुत ही नर्म और मुनासिब था। 11 मई की शाम ये खबर सामने आई प्रेस टीवी में, और इसमें इस्माइल बागई ने कहा कि इसके बावजूद अमेरिका अब भी उन नाजायज़ मांगों पर अड़ा हुआ है जो इसराइली हुकूमत के कहने पर तैयार की गई, यानी ईरान के नर्म प्रपोजल के बावजूद। ईरान के जवाब पर अमेरिका की रिएक्शन के बारे में बात करते हुए इस्माइल बागई ने कहा, हमने कोई अलग से रियायत नहीं मांगी है, हमने सिर्फ ईरान के जायज़ हक़ की बात की है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इस इलाके में, इस रीजन में जंग को रुकवाना, ईरानी जहाज़ों के खिलाफ समंदरी डकैती को रोकना और सालों से रोके गए ईरानी आवाम के पैसों को, फ्रीज एसेट्स को वापस मांगना कोई नाजायज़ मांग है। इस्माइल बागई के मुताबिक ईरान ने जो कुछ भी पेश किया प्रपोजल में, वो पूरे इलाके और दुनिया की भलाई के लिए था। उन्होंने अफसोस भी जताया कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत इसराइली सोच के साथ, ज़ायनी सोच के साथ तालमेल बैठाकर, बल्कि उसके दबाव में आकर ऐसी शर्तें रख रही है जिन्हें मानना मुमकिन नहीं है। अब एक और खबर सुनिए, ईरान की तरफ से आई है। ईरान की हाई काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स ने यूनाइटेड नेशंस से अपील की है कि देना नाम के ईरानी वॉरशिप पर जानबूझकर हमला करने वाले अमरीकी अफसरों को वॉर क्रिमिनल्स करार दिया जाए। 11 मई को जारी एक बयान में काउंसिल ने 4 मार्च को हुए उस हमले की सख्त मजम्मत की जिसमें अमरीकी नेवी की पनडुब्बी यानी सबमरीन ने 2 टॉर्पीडो दागकर ईरानी नेवी के जहाज़ देना को निशाना बनाया था। यह हमला आपको याद होगा श्रीलंका के जुनूबी साहिल के पास इंटरनेशनल वाटर्स में हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय पानियों में। इस हमले में ईरानी नेवी के 104 एहलकार मारे गए थे। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये एक सोची समझी साजिश थी और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। एक दो खबरें यहाँ से। ईरानी निज़ाम का एक मुखालिफ जो है मीडिया है, ईरान इंटरनेशनल उसका नाम है, मैं उनका स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। उन्होंने समंदर में एक जहाज़ में आग लगी हुई दिखाई है और ये दावा किया है अभी 8:36 रात के 11 मई को कि एक वीडियो मिला है ईरान इंटरनेशनल को जिसमें एक टैंकर यानी एक तेल ढोने वाला जहाज़ जलता हुआ दिख रहा है। मंडे को 11 मई को ये हमला हुआ है और कहा है कि यूएस सेंट्रल कमांड ने बताया है कि शनिचर के रोज़ यूएस फोर्सेस ने जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का फ्लैग लगा हुआ एक टैंकर रोका था और फिर उसे जाने से रोका था ईरान के बंदरगाहों की तरफ। नहीं रुका तो फिर उसे ठोक दिया। ये उसका धुआं उठता हुआ जहाज़ है। खैर, ये उनका कहना है। दूसरी तरफ मैंने आपसे कहा था तैयारियां चल रही हैं जंग की। ये वीडियो बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया में, जिसे आप देख रहे हैं, और ईरान की तरफ से भी जारी किया जा रहा है। मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। ये जो आपको जहाज़ दिख रहे हैं, ये इसराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, तेल अवीव का। 8:44 11 मई की रात ये वीडियो शाया हुआ साइलेंसर्स पर। बेन गुरियन कहा गया है कि बेन गुरियन एक तरीके से अमेरिका का एक अड्डा बन चुका है। यहाँ पर इसराइल के टैंकर, रिफ्यूलर जहाज़ जो हैं वो खड़े हुए हैं, जो फाइटर जेट्स में हवा में ही तेल भरते हैं। ये एक लंबी जंग की तैयारी लगती है। एंड अ वॉर रन फ्रॉम द हार्ट ऑफ तेल अवीव। ये तेल अवीव से ही जंग लड़ी जाएगी जहाँ तक है। दे नो लॉन्गर हाई डिपेंडेंसी, दे कंप्लेन अबाउट इट्स ट्रैफिक। और ये भी बताया गया है कि जो यहाँ का एयरपोर्ट की अथॉरिटी का चीफ है वो भी शिकायत कर रहा है कि इतने अमरीकी जंगी जहाज़ क्यों हैं जबकि सीज़ फायर चल रहा है। एक खबर ये है, स्क्रीनशॉट देखिए। ईरान की पार्लियामेंट के स्पोक्स पर्सन ने यूएई को और इसराइल को वार्न किया है और कहा है कि नो एक्सेस विल बी फॉर्म्ड इन द गल्फ, कि गल्फ में या पर्शियन गल्फ में कोई भी एक्सेस बनने नहीं दी जाएगी जो ईरान के ख़िलाफ़ हो। एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है जो ईरान की है, जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और हुथीज़ हैं,
اور دوسری یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایکسس UAE اور اسرائیل کی ساٹھ گاٹھ والی ان کی ملٹری والی نہیں بننے دی جائے گی اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ایسا ہوا کہ اسرائیل اور UAE کی فوجیں ساتھ آتی ہیں تو پھر اس کے انجام اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ سب کو ایک خبر غزہ سے بھی دکھا دوں۔ آج کے روز ہی 78 سال پہلے نکبہ ہوا تھا فلسطینیوں کا۔ لاکھوں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے کھدیڑ کر اسرائیلیوں نے، زائنیوں نے ان کے گھروں پر، گاؤں پر، ان کے قصبوں اور شہروں پر قبضہ کر لیا تھا جب اسرائیل نام کا ایک ملک وجود میں آیا تھا فلسطینیوں کی زمین پر۔ 78 سال ہو گئے، 78 سال، اور آج بھی اس نکبہ کی اینیورسری کو منایا جاتا ہے۔ یہ نابلس ہے، ویسٹ بینک کا حصہ، اور آج بھی وہ لوگ اپنے فلسطینی جھنڈے کے ساتھ اس دن کو یاد کر رہے ہیں اور اپنی زمین کی مانگ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کو بول نہیں سکتے کیونکہ مالک ہم ہیں ہزاروں سالوں سے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے۔